सो गाइस मार्केट में एक और नया फोल्ड आ गया है, दैट इज फ्रॉम वीवो का X Fold 5 जो है वो कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। एंड जो भी कमियां आपको फोल्ड फोन के अंदर देखने को मिलती थी, सबसे पहले होता था बैटरी का इशू, क्योंकि आपको यूजुअली उसके अंदर 4500 5000 mAh की मैक्सिमम बैटरी जो है वो देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। फोन देखने में काफी ज्यादा स्लिम है। एंड सबसे मेजर इशू जो फोल्ड फोन के अंदर रहता था, क्योंकि आई एम अ फोल्ड यूजर, तो मैं इस चीज के बारे में बोल सकता हूँ कि फोल्ड फोन के जो कैमराज होते हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास होते हैं। बट वीवो ने कहा कि भाई आपको हमारे साथ ये इशू नहीं आने वाला, क्योंकि जायस के साथ कोलैबोरेशन में इसने फोन बनाया एंड द पिक्चर क्वालिटीज, द कैमरा क्वालिटी, द वीडियो क्वालिटी आर एक्चुअली प्रीटी गुड। सो कैसे ये फोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। Really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको X Fold 5 को जो है वो देखने को मिल जाएगा, को इंजीनियर्ड विद जायस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे हम सबसे पहले खोलते हैं तो हमें यहाँ पे जो डिवाइस है वो मिल जाता है। एंड इसके बारे में बाद में बात करते हैं, बाकी आप लुक चेकआउट कर सकते हैं, पीछे का कैमरा बम्प वगैरह जो है वो देख सकते हैं, तो फुल डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अनबॉक्स एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक हमें यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। यूजुअली जो हमारे फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं उनमें हमें चार्जर जो है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफी सारे ब्रांड्स नहीं दे रहे, बट वीवो यहाँ पे कहता है कि आप हमसे सब कुछ ले लो भाई। एंड यहाँ पे आपको 90 वॉट्स की जो ब्रिक है वो देखने को मिल जाती है, साथ के साथ आपको एक यहाँ पे टाइप A टू टाइप C की केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड द केबल क्वालिटी इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड और चीज़ों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें इस तरफ भी एक बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ओके नीचे और कुछ नहीं है। सो मेजरली सब कुछ इसी के अंदर ही हमें यहाँ पे मिलने वाला है। सो काफ़ी सारी पुस्तकें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से कार्ड जो है वो मिल जाएगा। व्हाट इज दिस कार्ड? सो एक्स केयर करके इनका कार्ड आता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक आपको सिम इजेक्टर टूल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ। एंड हमें एक यहाँ पे केसिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। सो केस क्वालिटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीछे एक वो लेदराइट फिनिश वाली आपको यहाँ पे जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। कैमरा को बचाने के लिए यहाँ पे प्रॉपरली जगह दे रखी है। एंड पियानो फिनिश के अंदर पूरा का पूरा केस दे रखा है, तो मैट एंड पियानो फिनिश का कॉम्बिनेशन दे रखा है, जो कि इसको काफ़ी बढ़िया बना देता है। तो इसको एक बार लगा के भी देखते हैं। ओके सो कवर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका एक कवर जो है वो खुल जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी सेटिस्फाइंग, आपको खोलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको, क्योंकि जो आपका अनबॉक्स एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फोल्ड है और ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा पतला है। और अगर मैं साइज़ की बात करूं तो नॉर्मल जो हमारे दूसरे फोल्ड्स आते हैं उनके मुकाबले साइज़ भी जो है वो हमें काफ़ी बड़ा मिल रहा है। खास करके जो फ्रंट का डिस्प्ले है वो एक्चुअल में आपको एक अच्छे खासे साइज़ का मिल जाता है, जो एक नॉर्मल फ़ोन का होता है, जिसकी वजह से एक परफेक्ट लुक जो है वो आपको यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी कलर वेरिएंट्स की बात करूँ तो सिर्फ एक सिंगल कलर के अंदर आपको ये जो फ़ोन है वो देखने को मिलता है, साथ के साथ एक ही वेरिएंट के अंदर आपको ये जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड इधर देखेंगे तो आप पूरा मैट ग्रे के अंदर है। एंड साइड पे अगर आप देखते हैं तो हमें वो क्रोम फिनिश की लुक जो है वो मिल जाती है। एंड मैट एंड क्रोम का कॉम्बिनेशन जो है वो इसके लुक को काफ़ी बढ़िया बना देता है। बाकी अगर वैसे बात करें इस फोन की तो भाई आप देखोगे बहुत ही पतला फोन है ये। एंड अगर आप फोल्ड करके इसको देखते हो दैट इज एंड अगर आप इसको फोल्ड करे हुए मेजर करते हो तो दिस इज अबाउट 9.2 mm, और अगर आप इसको अनफोल्ड करते हो तो आप ये वाला साइड अगर आप देखोगे तो दिस इज अबाउट 4.3 mm। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पतला एंड स्लीक जो है वो फोन ये होने वाला है। एंड आपको कैरी करने में किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी जब तक एक बारी चालू हो रहा है हम एक बारी इसका कवर जो है उसको भी लगा के देख लेते हैं कि कवर लगने के बाद जो हमारी लुक है फोन की वो किस तरीके की आती है। तो आप यहाँ पे कवर लगने के बाद इसकी लुक जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। स्टिल मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा हैंडी है इवन आफ्टर द कवर, क्योंकि कवर काफ़ी अच्छा खासा मोटा है। उसके बाद भी मेरे को कोई भी इशू जो है वो नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने में लग रही है। सो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी सही मिल जाता है। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि आपको पावर ऑन ऑफ के साइड वाले बटन में ही देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे हाथ रखते हैं आप देखेंगे उसी टाइम हमारा यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो खोल देता है स्क्रीन को, तो इंस्टेंटली आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काम करता है। साथ के साथ अगर आप वैसे देखें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। मिनिमलिस्टिक बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से आप अगर इस डिस्प्ले पे चेकआउट करेंगे तो आपको जो बेजल्स है वो दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि
बहुत ही मिनिमम बेजल्स जो हैं वो हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर इंटरनल डिस्प्ले की हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो बेजल्स हैं वो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब आपकी नजर पड़ने ही नहीं वाली। सो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फन टच OS 15 के साथ ही आता है एंड सेम वही स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील आपको नहीं आएगी। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो वीवो के अंदर हमें एडिशनल देखने को मिलती हैं, बट अगर आप उनको हाइड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बाकी अंदर के डिस्प्ले एंड बाहर के डिस्प्ले दोनों की ही बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो डिस्प्ले वर्क्स लाइक अ चार्म एंड ये 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक वेरिएबल रिफ्रेश रेट के ऊपर चलता है। तो जब इसको लगता है कि हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है तो ये 1 हर्ट्ज पे ले जाता है, जिससे क्या है आपका बैटरी बैकअप जो है वो काफी बढ़िया आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी स्पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और अगर आप देखोगे तो टाइप सी पोर्ट ऐसे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि ये इतना पतला फोन है और टाइप सी पोर्ट यूजुअली थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसको यहाँ पे एड ऑन करना ही ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। एंड ये वीवो ने काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे करा है। यहाँ पे आपको सिम के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे सिम की बात करूं तो मेरे हिसाब से आगे पीछे वाला सिम तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन इतना ज्यादा पतला है कि आगे पीछे वाला सिम जो है वो आएगा ही नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 सिम स्लॉट के ऑप्शन है एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको सिम 1 और सिम 2 यहीं पे ही दिखेगा। तो एक ही साइड पे आपके सिम जो है वो आने वाली है, डबल साइड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। साथ के साथ आपको ई सिम का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन का बटन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा एंड आपको एक यहाँ पे क्या कहें हम, शॉर्टकट बटन हम इसको कह सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका आगे मैं आपको जो यूज है वो दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे अगेन स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स आपको अगेन देखने को मिल जाएंगे। हर तरफ आपको यहाँ पे एंटीनास जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई कनेक्टिविटी में मेरे हिसाब से किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बाकी इस तरफ तो भाई आपको प्ले नहीं मिलेगा क्योंकि इट्स अ फोल्डेबल डिवाइस, तो यहाँ पे आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सो मैंने आपको एक यहाँ पे शॉर्टकट बटन दिखाया था, वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, टैप एंड होल्ड का एंड डबल टैप का। तो टैप एंड होल्ड में आप यहाँ पे चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक है नो एक्शन, तो आप दबाएंगे कुछ भी एक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आ जाता है ऐप एक्सेस, कोई भी एप्लीकेशन आपको चाहिए जो कि आप इस डेडिकेटेड बटन पे रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द AI कैप्शंस, तो AI के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो रिकॉर्डर का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, रिकॉर्डर चालू हो जाएगा। देन वी हैव द नोट्स, देन वी हैव द फ्लैश लाइट, देन वी हैव द कैमरा एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम जो है बेसिकली आपकी वाइब्रेशन साउंड वगैरह जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम सपोज इसको एडजस्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पे इसको बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया रिंग एंड वाइब्रेशन। और डबल टैप पे आप क्या चीज चाहते हैं, डबल टैप पे हम चाहते हैं जैसे हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे ऑन। तो अब क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके सो खोल के ही दिखा देता हूँ, पीछे की तरफ फ्लैश लाइट है, तो ये हमारा बटन है। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा, ये डबल टैप करा तो हमारी यहाँ पे फ्लैश लाइट जो है वो जल गई है, और दोबारा से डबल टैप करेंगे तो बंद हो जाएगी। साथ के साथ हमें यहाँ पे वर्क बेंच का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यूजुअली आपने देखा होगा फोल्ड के अंदर 2 स्प्लिट स्क्रीन में जो आप मल्टीटास्किंग है वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप 5 एप्लीकेशंस को जो है वो पैरेलली रन कर सकते हैं। तो जौन सी भी एप्लीकेशन आपको चाहिए जैसे आप करेंगे तो वो आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे वर्क करवा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 एप्लीकेशन का आप एक साथ यहाँ पे मजा ले सकते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग अगर आप करने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो ये फोन आपको क्रेजी एक्सपीरियंस जो है वो देने वाला है। ओके गाइस, आपने यहाँ पे इस फोन की अनबॉक्सिंग देखी। फोन देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, खास करके इतना पतला यहाँ पे बनाया गया है एंड द डिस्प्ले इज एक्चुअली प्रीटी क्रिस्प। एंड अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले जो है वो इसके कवर पे देखने को मिल जाता है। 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको इसके कवर डिस्प्ले पे भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें तो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इनर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 8.03 इंचेस का 2K LTPO एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। सेम अगेन आपको यहाँ पे 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। HDR10 प्लस सपोर्टेड है एंड डॉल्बी विजन आपको यहाँ पे जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का इश्यू नहीं आने वाला। 4K में आप इजीली कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं एंड HDR कंटेंट जो है वो भी आपका यहाँ पे इस फोन के साथ चलने वाला है। एंड सीरियसली मैं पिछले 1 हफ्ते से इसको यूज कर रहा हूँ, बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहता है। जो एक बड़ा डिस्प्ले का मजा आता है जो कि दूसरे फोल्ड्स में हमें देखने को नहीं मिलता था, वो चीज आपको यहाँ पे सारी चीजें बढ़िया तरीके से जो है वो देखने को मिल जाती है। अभी बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर स्पेसिफिकेशन बढ़िया ना हो और फोन आपका लैग करे तो भाई फिर मजा नहीं आएगा। तो स्पेसिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। 16 GB की LPDDR5X अल्ट्रा रैम जो है वो देखने को मिल जाती है एंड 512 GB की रोम, जिसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है।
यस, अगर हम यहाँ पे बात करें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो लास्ट ईयर का प्रोसेसर है, बट दैट प्रोसेसर इज एक्चुअली प्रीटी गुड। हमें लेटेस्ट वाला मिल जाता तो और बढ़िया रहता, बट जिस हिसाब से फोन है एंड जिस हिसाब से इसकी यूजेज होने वाली है, मेरे हिसाब से ये प्रोसेसर भी यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि हमने इसको हर तरीके से मल्टीटास्किंग वगैरह करके देखा था। मेरे को किसी भी तरीके का लैग जो है वो इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिला। बाकी अगर बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी में हमें यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ये लेता है। 40 वाट्स की आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, एंड आपको 5 वॉट्स की यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड आप समझ सकते हैं भाई 80 वॉट यूजुअली जो हमारे फोल्डेबल्स होते थे उनके अंदर 25 वॉट 30 वॉट मैक्सिमम ऐसे ही आता था, बट यहाँ पे 80 वॉट्स कंपनी ने दिया है, विच इज एक्चुअली नाइस, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आपको फोन को चार्ज करना है तो भाई आपका फोन बहुत ही इंस्टेंटली यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। एंड 6000 mAh भाई क्रेजी होने वाला है। अगर आपकी फोल्ड जैसे फोन की बैटरी 1 से 2 दिन आराम से निकाल जाए तो भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा। बाकी बात करें यहाँ पे इसके एंटूडू स्कोर की, तो 2.06 मिलियन का एंटूडू स्कोर जो है वो यहाँ पे निकल कर आता है। तो जैसे मैंने बोला स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो हमारा प्रोसेसर है वो थोड़ा एक जनरेशन पुराना है, बट यहाँ पे एंटूडू स्कोर की किसी भी तरीके की कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। बाकी बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, FunTouch 15 OS के साथ ये आता है, जो कि बेस्ड है आपके Android 15 के ऊपर। एंड अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे 4 साल के मेजर अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड 5 साल के आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट जो हैं वो इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में अगले 4-5 साल तक आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन इज कि कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि ये जो फोल्डिंग एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि 6 लाख बारी आप इस फोन को फोल्ड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और आपका फोन जो है वो खराब नहीं होगा। बाकी इस बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो 19 5G बैंड जो है वो आपको दिए गए हैं। तो समझ सकते हैं इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड राइट नाउ जो कि एक फोन सपोर्ट कर रहा है। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, वाईफाई 6 का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, NFC का सपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है, एंड eSIM मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। अब सबसे मेन चीज ये होती है कि भैया IP रेटिंग का क्या सीन है, क्योंकि फोल्ड फोन है तो भाई IP रेटिंग सबसे बड़ा इशू क्रिएट करता है। एंड फोल्ड फोन में आपको IP रेटिंग यूजुअली काफी सारे ब्रांड्स तो नहीं देते हैं, बट यहाँ पे वीवो ने आपको IP68 एंड IP69 की रेटिंग दी है। 60 समझ सकते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा डस्ट प्रूफ होने वाला है। एंड सबसे बड़ा फोल्ड में इशू ही ये रहता था कि हिंज में डस्ट फंस जाती थी, जिसकी वजह से हिंज जो है वो खराब हो जाते थे, बट यहाँ पे आपको IP60 की रेटिंग मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है वो फोल्ड्स में डस्ट वाला इशू जो है वो आपको नहीं आएगा। एंड 68 69 का मतलब समझ रहे हैं, पानी के अंदर लिटरली ये 30 मिनट 40 मिनट भी पड़ा रहेगा तो भी आपका फोन जो है वो खराब नहीं होने वाला। बाकी इस AI का जमाना है तो AI वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पे भर भर के जो है वो दिए गए हैं। तो AI में हमारे पास AI मीटिंग असिस्टेंट हो गया, AI स्मार्ट कॉल असिस्टेंट हो गया, AI इमेज एक्सपैंडर हो गया, AI रिफ्लेक्शन रिमूवल हो गया, और AI इरेजर मोड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मोस्टली जितने भी AI फीचर्स जो हमारे डेली यूज में आते हैं वो सारा के सारे फीचर्स जो है वो हमें यहाँ पे इस फोल्डेबल फोन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फोन के सबसे मेन फीचर की, दैट इज एक्चुअली द कैमरा। एंड यहाँ पे आपको भर भर के कैमरा सेटअप जो है वो दिए गए हैं। पीछे की साइड आपको 3 कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट पे आपको 1 कैमरा मिल जाता है, इनर डिस्प्ले पे भी आपको 1 कैमरा मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट 5 कैमरास जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड जायस के साथ आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो वीडियो क्वालिटी है, फोटो क्वालिटी है, वो हमें यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो कैमरास की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का IMX921 VCS सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा जो है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे थर्ड कैमरा जो है दैट इज 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। कवर की बात करें, जो फ्रंट कवर वाला डिस्प्ले है उसकी बात करें तो इस पे आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे इनर डिस्प्ले की बात करूं तो इनर डिस्प्ले पे भी आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड हमने इससे काफी सारी फोटोज एंड वीडियोस जो है वो क्लिक करके देखा था। फोटोज तो आप साइड बाय साइड चेकआउट कर ही रहे हो जो आ रही है, एंड फोटोज की क्लैरिटी आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी एक बढ़िया डिसेंट क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी हमने काफी सारी वीडियोज जो है वो भी यहाँ पे ट्राई करके देखी थी, आप एक बार वो चेकआउट करिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहे हैं। मैक्सिमम 1080p 30 FPS का ऑप्शन आपको यहाँ पे फ्रंट के कैमरे से देखने को मिल जाता है। एंड कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है आपको मिल जाती है, एकदम छाया के अंदर हम खड़े हुए हैं, डे लाइट है प्रॉपर, एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं थोड़ा सा सनलाइट लूँ तो अब डायरेक्टली मेरे फेस के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, एंड कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से जो है वो देखने को मिल जाती है।
ओके गाइस, सो अब हम आ गए इसके बैक के कैमरे के ऊपर। बैक के कैमरे में आपको 8K तक का यहाँ पे शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। 8K 30 फ्रेम्स का ऑप्शन मिलता है, बट अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं दैट इज़ 4K 60 FPS, क्योंकि हमारी जो वीडियो रेंडर होगी वो 4K 60 या 30 पे होगी। तो 8K फिर मेरे को यहाँ पे शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी आपको वही सिमिलर मिलने वाली है। एंड अगर मैं यहाँ पे वैसे बात करूँ तो कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है। एंड येस, हमारे पास अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। अभी हम नॉर्मल 1x के ऊपर यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एंड अभी जैसे अगेन वही छाया में है हम, अब हम थोड़ा-सा धूप में इसको लेके जाते हैं। एंड जैसे ही आप धूप पे आएँगे, तो कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो इसके साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा-सा अल्ट्रा वाइड व्यू जो है वो भी आप ले लीजिए। सेम पोजीशन पे हमारा फ़ोन है एंड अल्ट्रा वाइड जो है 0.6 के ऊपर जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है, मतलब आप देखेंगे एक अच्छा खासा वाइड एंगल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही रहे हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो इंटरनल डिस्प्ले में कैमरा दे रखा है उससे शूट कर रहे हैं। अगेन 1080p 30 FPS का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्लैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके इंटरनल कैमरा से जो है वो देखने को मिल जाती है। मैं थोड़ा सा धूप में आ रहा हूँ ताकि आपको एक एक्चुअल अंदाज़ा हो सके। बाकी हमारे पास यहाँ पे इसको वाइड एंगल वगैरह करने का ऑप्शन नहीं है। एंड कुछ इस तरीके की क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसकी स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अभी स्टेबलाइजेशन ऑफ है, यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है। चलते हुए कुछ इतना वीडियो का शेक जो है वो आपको मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पे भागते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का आपको वीडियो शेक जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, सो हमारी अब स्टेबलाइजेशन हो गई है ऑन। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। एंड 1080p 60 फ्रेम्स आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा आप 4K में शूट नहीं कर सकते हैं। चलते हुए कुछ इतनी स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको मिल जाती है। और अगर हम भागते हैं तो आपको कुछ इतनी स्टेबलाइजेशन जो है वो भागते हुए मिलने वाली है। ओके, सो आपने यहाँ पे कैमरा क्वालिटी चेक करी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा क्वालिटी है। कलर्स बहुत नेचुरल आते हैं, कलर्स काफ़ी बढ़िया आते हैं, वाइब्रेंट आते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि मेरे पास भी एक फोल्ड है जिसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास है। बट यहाँ पे मेरे को ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतने बढ़िया क्वालिटी के अंदर यहाँ पे वीडियोज़ एंड फोटोज़ जो है वो हमें फोल्ड फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे वीवो ने हमें करके दिखाया है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे इसके साउंड एक्सपीरियंस की, तो आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो हमने इसका साउंड टेस्ट भी करा था, आप एक बार वो चेक करिए। पार्टी शुरू हुई है। आज की रात। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे की कि भैया इसका प्राइस क्या होने वाला है। क्योंकि देखो फोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पतला है, स्लीक है, फीचर्स से भरपूर है। मेन चीज कैमरे का इशू सबसे ज्यादा फोल्डिंग फोन में था, वो आपको यहाँ पे वीवो ने कवर अप करके दे दिया। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके प्राइस की बात करूं तो एक ही वेरिएंट आता है, दैट इज 16GB 512GB। एंड कलर भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलता है, जो कि ये ग्रेइश कलर है। एंड देखने में काफी अच्छा बढ़िया सा लगता है। सो अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 1,49,999 रुपीज का, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाएगा। जो कि अगर हम इसको कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के साथ, तो उस मुकाबले आपको ये काफी सस्ता जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं स्पेक्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, डिस्प्ले की बात करूं, कैमरा की बात करूं, तो ये बाकी फोल्ड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर और बेटर जो है वो भी रहने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई हो। सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू वीवो की तरफ से आने वाले इनके X Fold 5 का। अगर आप लोगों के फ़ोन पसंद हो और आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर।